सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़े अच्छे विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ कि ये जीव, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा किन को कहते हैं। जीव, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा किन को कहते हैं? क्या सब एक हैं कि अलग अलग हैं? जीव और ब्रह्म, आत्मा के सारे विचारों को आप जानेंगे इस सत्संग के माध्यम से। आप लोग बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सत्संग सुनिएगा। शुरू से लास्ट तक के सत्संग को सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है। बंधु, परमात्मा के जब लोक में था, जब ये आत्मा थी तो आत्म स्वरूप में थी, ये आत्म स्वरूप में थी। और जब परमात्मा के लोक, अमर लोक में ये आत्मा थी तो ये तीन लोक नहीं था। तीन लोक का निर्माण कैसे हुआ? जब ये आत्मा उस परमात्मा के लोक से बाहर हुई तब वही ये पांच तत्व तीन गुण की शरीर पकड़ा गई। बाहर हुई तो पांच तत्व तीन गुण की शरीर पकड़ा गई और ये पूरा ये ब्राह्मण बन गया। और जब ब्राह्मण बन गया, वही ये पूरा ब्राह्मण ही निरंजन भगवान की शरीर है। और वो शरीर के अंदर उनके इच्छा से एक नारी की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम गायत्री अष्टांगिनी कहा गया। उस अष्टांगिनी की इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तमाम स्त्री पुरुष प्रकट भय और सर्वप्रथम में सृष्टि, बंधुओं, संकल्पित सृष्टि हुई। बोल से सब लोग प्रकट हो गए। जीव शिव सब प्रकट भये हुए ठाकुर सब दास। कहें कबीर एक जाने नहीं राम नाम की, उस परमात्मा की आस को कोई नहीं जाना। सब बोल से हुआ। सर्वप्रथम सृष्टि बोल से हुआ, फिर मैथुन सृष्टि चली और आज से चली आ रही है। लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस सारी बातों को आप लोग इस सत्संग के माध्यम से गौरपूर्वक सुनिए कि जीव जब ये ब्राह्मण बना तो जो जीव कौन कहलाया और शिव कौन कहलाया? जीव वह हुआ जो मैथुन से पैदा हुआ, उसको संसार में जीव कहा गया। और जो प्रकट भया वो शिव कहलाया, वो देवता कहलाया कि ये भगवान है। और जो उनके द्वारा ही मैथुन से प्रकट हुआ वो जीव कहलाया। कहने का तात्पर्य है बंधु, ये तो प्रकरण है, लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब के दृष्टि में है कि यहाँ सब आत्मा है। परमात्मा का जो लोक है, उस लोक के बाद जब ये आत्मा, परमात्मा एक है और आत्मा अनेक है। परमात्मा एक है और आत्मा अनेक है। और ये आत्मा ही उस परमात्मा के लोक से आ गई बाहर, तो इसको वेद शास्त्रों में इसको ब्रह्म कहा जा रहा है। ब्रह्म कहा गया है वेदों में, पुराणों में, जबकि ये ब्रह्म नहीं है, ये भी आत्मा ही है। और आत्मा ही ये जीव है। साहब के वाणियों से इस बात को जानने का कोशिश आप लोग करिएगा कि ये जीव क्या है। पांच तत्व का पुतरा जुक्ति रची मैं क्यों, मैं तुझसे पूछूं पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। कहें कबीर पुकार के इले भू व्यवहार, राम नाम जाने बिना बबूढ़ मुआ संसार। बंधु,
पांच तत्व का पूतरा जुक्त रची मैं क्यों, मैं तुझसे पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की। साहब करे, हे संसार के विद्वान ज्ञानी लोग, ये पांच तत्व का जो तुम्हारा पूतरा है, जो शरीर है, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि शब्द बड़ा की जीव। तो बंधु, ये संसार के लोगों ने सभी जानते हैं कि मुख से जो शब्द निकल रहा है तो ये जीव के द्वारा निकल रहा है। तो ये जीव बड़ा होगा, शब्द कैसे बड़ा होगा? लेकिन सदगुरु कबीर साहब का पूछने का ये बात नहीं है, साधारण नहीं है, बड़े गंभीर है, बड़े गहराई की है कि वो शब्द किस शब्द की बात कर रहे हैं। वो काया से बाहर के शब्द बता रहे हैं। वो शब्द आत्मा का शब्द है, उस परमात्मा का शब्द है। और ये आत्मा जो है शब्द स्वरूप है। जैसे ये जीव यहाँ पर शरीर बना करके, ये आत्मा जो ये शरीर बनी है, आत्मा की भी शरीर है, लेकिन वो पांच तत्व तीन गुण की शरीर नहीं, वो नितत्व है। और ये जो शरीर बनी, ये पांच तत्व तीन गुण की बनी है। तो इसी को पूछ रहे हैं कि शब्द बड़ा कीजिए। तो जो बनाने वाला होता है वो बड़ा होता है बंधु, और जो निर्मित होता है वो छोटा होता है। जैसे आपके मुख से ये वाणी निकल रही, तो ये वाणी छोटी है और बोलने वाला जीव बड़ा है। लेकिन ये जो शरीर जो बनाया है, सदगुरु कबीर साहब कहते कि वो बड़ा है। जैसे आपके सिद्धांत के अनुसार, आपके गणित के अनुसार जो निर्मित करता है वो बड़ा। तो ये शरीर का निर्माण करने वाला कौन है? वो आत्मा है। तो आत्मा बड़ी, और आत्मा का निर्माण करने वाले कौन है? वो परमात्मा है। तो लेकिन ये संसार इस बात को जान नहीं पाता है कि शब्द क्यों की बात करें, क्योंकि शब्द को ये पकड़ेगा तभी ये परमात्मा के लोग जा पाएगा ये जीव, नहीं तो यही संसार में पड़ा रहेगा। इसलिए शब्द के बात कही कि शब्द बड़ा कीजिए। तो वो शब्द बड़ा है क्योंकि वो शब्द स्वरूप ये आत्मा है। साहब आगे क्या करें? कहें कबीर पुकार के ई लेहु व्यवहार, राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। ये क्योंकि जब तक उस शब्द को नहीं जानेगा तो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। तो ये संसार के व्यवहारों में ये फंसा हुआ है और फिर जन्म मरण को जा रहा है। इसलिए साहब करे कि तू उस राम नाम को जान जाओ। जीव शिव सब प्रकटे, वे ठाकुर सब दास। कहे कबीर जाने नहीं, एक राम नाम की आस। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, कसम कही मिलबा। जुग जुग सोई कहुआइया, काहू न मानी बात। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस संसार में जीव शिव सब प्रकट है। जीव कौन कहलाए? जीव वह है जो मैथुन के द्वारा पैदा होता है, जो स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ, उसको जीव कहलाया गया। तो सर्वप्रथम में सृष्टि संकल्पित हुई। सृष्टि बंधु, जब परमात्मा के लोक से बाहर हुई आत्मा, तो उसी निरंजन भगवान कहलाए और उनकी इच्छा से आद्या की उत्पत्ति हुई, और आद्या की उत्पत्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। तमाम स्त्री पुरुष प्रकट हुए, लेकिन जो प्रकट हुआ बोल से हुआ वो देवता कहलाया, जिन्हें ये जीव भगवान मानते हैं। लेकिन वो भगवान नहीं, वो परमात्मा नहीं, वह भी आप ही जैसे हैं, लेकिन वो बोल से हुए हैं। इसलिए आप उनको समझते हैं कि भगवान है। ये जीव समझा कि वो भगवान है? नहीं बंधु, ये जीव जो है मैथुन से हुआ, बाद में सृष्टि मैथुन हुई है। इसलिए साहब करे कि ये जीव शिव सब प्रकटे हुए ठाकुर साहब दस। लेकिन वो सभी लोग, जो प्रकट हुआ वह भी और जो मैथुन से हुआ वह भी, लेकिन उस परमात्मा की आस को नहीं जान पाया। किस परमात्मा की? जिस लोक से ये आत्मा आई उसको नहीं जान पाया, उसको नहीं। रंग ही ते रंग उपजा, सब रंग देखाए। कौन रंग है जीव का, ताकर करहूं विवेक। कैस रंग से सब रंग उपजा, कौन रंग है जीव का, ताकर करहूं विवेक। कहे उस रंग का विचार कर कि ये जीव का रंग क्या है।
लेकिन बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई खसम कही मिलबा। लेकिन बिना ज्ञान का सब अंधकार हो गया है। अंधकार कैसा? अंधकार हो गया, अज्ञानता हो गई। ये स्वयं ये जीव शरीर के अंदर ये चेतना को नहीं देख पा रही कि चेतना क्या है, समझ नहीं पा रही कि ये शरीर में ही आत्मा है कि परमात्मा है कि बाहर है, कहाँ है, क्योंकि अंधकार हो गया है। क्यों अंधकार हुआ? क्योंकि परमात्मा के लोक में जब ये आत्मा रही तो प्रकाश में रही, तो वहाँ सब कुछ देखती थी, अपने अंदर बाहर सब देख लेती थी। लेकिन जब बाहर हुई तो अंधकार हो गया, और अंधकार होने के कारण न अपने को देख पा रही है और न यहाँ संसार में एक दूसरे को देख पा रही है। और इससे जो देख रही है वो जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ माया केवल इसको माया दिखा रही। क्योंकि माया की शरीर बन गई, अज्ञानमय शरीर बनेगी, तो अज्ञानमय शरीर से ज्ञान कैसे हो सकता है? अज्ञानता से ज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान से ही ज्ञान होगा बंधु। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की कहे कि बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, उस परमात्मा के बिना द्वंद हो गई, खसम कई बेल। ये बात परमात्मा बता रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब बता रहे कि ये जीव तुम्हारे में द्वंदता हो गई, तू परमात्मा के प्रकाश को भूल गया, तू अंधकार में हो गया है, अज्ञान में हो गया है। तू विचार कर, तू अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा, तेरा ये स्वरूप नहीं है। समदर्शी तब जानिए क्षमताशील स्वभाव, सब जीवन की आत्मा देखे एक समान। साहब करे तेरा ये स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप कुछ और है। ये तुम्हारे जीव का कौन सा स्वरूप है, इसका विचार कर। रंग ही से रंग उपजा, सब रंग देखाए। कौन रंग है जीव का, इसका रंग क्या है, तुम इसको विचार कर। तुम्हारा ये जीव, ये चीज जो तुम्हारी शरीर को चला रहा है, छूट जाने पर शरीर नष्ट हो जाती है, निकल जाता है, तो तत्व कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की बात बता रहे हैं। तो वो जीव के स्वरूप का अब तक ये संसार में कोई नहीं बता पाया। साहब बता रहे हैं कि वो जीव कैसा है। वो जीव जो है वो कैसा जीव कब हुआ? जब ये शरीर पकड़ा गया, और शरीर से जब नहीं पकड़ाया तो वही आत्म स्वरूप में ये चेतना रही बंधु। तो आत्म स्वरूप में रही तो वही आत्मा है। लेकिन उस आत्मा को साहब बता रहे हैं कैसी है। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, जर्द बूद जल को कहीं कहे कबीर कोई देख। साहब कह रहे कि वो जीव कैसा जागृत रूप है। ये जीव को जो वर्णन कर रहे हैं बंधु, ये शरीर के जब बाहर आप जाएंगे ध्यान साधना के माध्यम से, तो वो आत्मा जो आपको मिलेगी वो शब्द स्वरूप मिलेगी, जागृत रूप। वो सोने जागने वाली नहीं है। शब्द सुहागा से, तो उसके जैसे शरीर है वैसे आत्मा के शरीर में, जैसे स्त्री के शरीर में गाना होता है, उसी प्रकार से आत्मा का जो शरीर है उस शरीर में शब्द सुहागा, वही उसका शब्द ही उसका सुहाग है, गाना है। उसका स्वरूप कैसा है? शब्द स्वरूप है, शब्द हो रहे हैं। और जर्द बूद जल को कोई कहे सा, जरद बूद जलद बूद जल को कोई कहे कबीर कोई देख, वो को कोई देख पाता है। तो बंधुओं ये जीव कैसा? ये जीव जब परमात्मा के लोक में रही तो आत्मस्वरूप, बाहर हुई तो शरीर पकड़ा गई तो जीव हो गई। ब्रह्म कौन है? अब ब्रह्म की बात, जो परमात्मा के लोक से सर्वप्रथम में जो आत्मा बाहर हुई तो वही इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। तो उसी ब्रह्मांड शरीर को जो बन गई, तो वेद शास्त्रों में वर्णन है कि वो ब्रह्म है। लेकिन है आत्मा। आत्मा क्यों आत्मा? क्योंकि बंधुओं उनको आप जानना चाहता है जो संसार, तो उनके लोक में तो ये जीव है ही है, ये आत्मा है ही है। वो भी आत्मा और उनके द्वारा ये जो निर्मित जितनी आत्मा है उनके लोक में है। लेकिन ये सब भी दुख पा रही हैं, शरीर पकड़ के भी दुख पा रही हैं, उनके लोक में भी रह के दुख पा रही हैं। तो साहब इसी बात को बता रहे हैं कि हे संसार के लोग, जिनको तू ब्रह्म जान रहा है, परमात्मा जान रहा है, वो परमात्मा नहीं है, वो तो अज्ञानता से है। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, करे ये ब्रह्म बड़ा है कि जहां से आया। तू विचार कर, ये ब्रह्म आया हुआ है, ये जिसे तू ब्रह्म मान रहा है, ये परमात्मा हमारे लोक में रहा, अब यहाँ आया हुआ है। तू विचार कर, ये ब्रह्म बड़ा है कि जहां से आया वो जगह बड़ी है। जैसे शब्द बड़ा की जीव निर्मित करने वाला बड़ा होता है बंधु,
और निर्माण करने वाला बड़ा होता है। तो परमात्मा के लोक में इस आत्मा का निर्माण हुआ, उस परमात्मा के द्वारा निर्मित हुई, लेकिन इसलिए परमात्मा बड़े हैं। लेकिन उनके लोक से जब बाहर हो गई तो यहाँ अब ये बात को, इस ज्ञान को कोई जान नहीं पा रहा है कि यह परमात्मा के लोक से, क्योंकि यहाँ सब जीव गर्भ से आए हुए हैं और वो निरंजन भगवान भी परमात्मा के लोक से आए, तो वह भी भूल गए और परमात्मा के लोक को भी भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। और फिर उनके द्वारा जितनी ये आत्मा शरीर यहाँ निर्मित हुई जीव की, ये सब भूलते गए, क्योंकि सभी गर्भ से आए हैं। लेकिन आप बताइए, कोई गर्भ की बात को जानता है? कोई शरीर छूट जाती तो कहाँ जा रहा है, जान पा रहा है? नहीं जान पा रहा है बंधु। इसलिए सभी भूल में हैं और सभी भूल है और किसी को भूल का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। साहब इसी को बता रहे हैं, कौलों कहो युगन की बाता भूले ब्रह्म न चीने बाटा। कौलों कहो युगन की बाता भूले ब्रह्म न चीने बाटा। कौलों कहो युगन की बाता भूले ब्रह्म न चीने बाटा। अलख निरंजन लखे न कोई जय बंदे बंदा सब लोई। एकल निरंजन सकल शरीरा तामय ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीर। संतो ऐसी भूल जग माई जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडित जाई आप उमानी। जाई में इच्छा किन्नी इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होई बैठा नाना पंथ चलाया। वही भूल में सब जग भूला भूल का मरम न पाया। संतो भूल का मरम न पाया। लख 84 भूलते कहिए भूलते जग बिट माया। सोई सनातन सोई भूला अब तो भूल ही खाया। भूल मीठे गुरु मिले पारखी पारख दे ही लखाई। बंधु, यही ब्रह्म निरंजन की बात है। जिसे ये संसार ब्रह्म जानता है वो ब्रह्म भूल में है, अज्ञान दशा में। इसलिए उनके लोक में रह करके जीव दुख पा रहा है। उस अवधु निरंजन जाल पसारा स्वर्ग पताल रचा मृत्युमंडल 3 लोक विस्तारा। अवधु निरंजन जाल पसारा, वही निरंजन भगवान के द्वारा ये सृष्टि बनी। स्वर्ग पताल रचा मृत्युमंडल 3 लोक विस्तारा। यही स्वर्ग पताल 3 लोक का कहा जाता है बंधुओं। उन्हीं को निरंजन निराकार ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन वो भूल में है। और साहेब कह रहे हैं, कौनों कहूँ युगन की बात भूले ब्रह्म न चीरे। कोई युगन युगन की बात क्या बताऊं, ये ब्रह्म भूल गया, वो मार गया। उस परमात्मा का लोक की आत्मा जब बाहर हुई तो उसी को करे कि जिसे तू ब्रह्म जान रहा वही भूल गया। अलख निरंजन लखी ने कोई जिन बंधे बंधा। आज इन्हीं के बंधन में अलख निरंजन हुई। निरंजन भगवान के बंधन में, उनके पूरे ब्रह्मांड में ये उनके द्वारा ये निर्मित, ये 5 तत्व 3 गुण के ब्रह्मांड में 5 तत्व 3 गुण में ये जीव जो निर्मित हो गया उनके द्वारा आज जन्म मरण का दुख पा रहा है। गर्भ में जा रहा है, जन्म मरण का दुख पा रहा है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है कि निरंजन भगवान को, कि आज हम यहाँ हैं तो जन्म मरण का दुख पा रहे, कैसे हम यहाँ से बाहर निकले ये बात जान नहीं पा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बता रहे कि तू जान जाओ तो तेरा कल्याण हो जाए। एकल निरंजन सकल शरीरा तामय। एकल निरंजन सकल, जैसे ये शरीर है जीव की,
यहाँ पर आपकी शरीर उसी तरह ब्राह्मण है, आपका भी 5 तत्व 3 गुण का शरीर है, पूरा ब्राह्मण का भी 5 तत्व 3 गुण है, लेकिन इन्हीं के द्वारा निर्मित हुई है शरीर, इसलिए आपका भी 5 तत्व 3 गुण है। और इसी में जीव जन्म मरण में भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। इन्हीं को, इसी से काल की नगरी कही गई है कि ये काल की नगरी है। इसीलिए उस निरंजन भगवान को काल पुरुष भी कहा गया है, क्योंकि उन्हीं के शरीर में ये सारे जीव रह रहे हैं। आत्मा शरीर पकड़ के रह रही है तो जन्म मरण का दुख पा रही है, इसलिए सभी लोग जन्म मरण में हैं। और वो अभी जन्म मरण, उनका भी उत्पत्ति प्रलय होता है बंधु। जैसे आपका 4 अवस्था, वैसे उनकी भी 4 अवस्था है। आपकी बालेपन, जवानी, ढलानी, वृद्ध अवस्था, वैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उनकी भी 4 अवस्था, उनका भी प्रलय होता है। उन्हीं को ब्रह्म कहा गया है। लेकिन वो ब्रह्म कहा गया है, लेकिन एक ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म वही अविनाशी जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का लोक अमर लोक है, वो पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है कि जो सर्वशक्तिमान। लेकिन ये सर्वशक्तिमान यहाँ तो दिख रहे हैं कि सर्व, क्योंकि उन्हीं से आधारित ये लोक है, तो उन्हीं के द्वारा चल रहा है, तो दुख उनको भी मिल रहा है, दुख इस जीव को भी मिल रहा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब करें कि तू अमर लोक जाएगा तो दुख नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो भूले हुए हैं। ये संत लोग ये भूले हुए, इनको तू पहचानो। ये पहले यही भूले और उन्हीं के भूल में सब जग भूल गया, और ये अभिमानी बन गए और कि सृष्टिकर्ता बन गए कि हमने ही सृष्टि बनाया है। जैसे यहाँ कोई बाल बच्चा जन्म दे देता है तो कहता है कि हम ही पिता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि निरंजन भगवान के ये सारे ब्रह्मांड में रह करके आज उनकी धरती न हो, आकाश न हो, सूर्य न हो, चंद्र, यहाँ कोई कैसे बाल बच्चा पैदा कर पाएगा। उसी प्रकार से उनकी आत्मा को निर्मित उस परमात्मा ने किया, और परमात्मा के लोक से बाहर हुए तो ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। बंधुओं, तो वही ब्रह्म कहलाए। और ब्रह्म कहलाए, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म नहीं, वो आत्मा है, वो आत्मा है, आत्मा है। और उनके द्वारा जब ये उनको आत्मा है, उनको ये सारे संसार के लोग वेद पुराण में उनको ब्रह्म कहा गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि उनका नाम जब ब्रह्म है, सब लोग ब्रह्म करें तो जीव को कैसे समझाएंगे। लेकिन पूर्ण ब्रह्म केवल वो परमात्मा का जो अमर लोक है, जहाँ जन्म मरण नहीं होता बंधुओं, वो पूर्ण ब्रह्म का वो अमर लोक देश है, वो सदगुरु कबीर साहब का लोक है। अब सदगुरु कबीर साहब परमात्मा किनको कहते हैं, आत्मा किनको कहते हैं? आत्मा जो अपने इस शरीर से बाहर, वो आत्मस्वरूप जो परमात्मा के लोक में ही वो आत्मस्वरूप में रह पाएगी। परमात्मा के लोक से जब बाहर हुई तो इसको शरीर ही पकड़ के रहना पड़ेगा, शरीर स्वतः पकड़ा जाएगी, इसका स्वतः पकड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ का जान पाएगी। क्योंकि इसका सुख लेना, स्वभाव ज्ञान करना, यहाँ का ज्ञान तभी कर पाएगी जब शरीर पकड़ेगी। लेकिन परमात्मा के लोक का ज्ञान तभी कर पाएगी जब शरीर का परित्याग करेगी। वो ज्ञान से करना पड़ेगा बंधु, तब बात बनेगी। आगे साहब क्या उस परमात्मा की बात को क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है। वो परमात्मा किसको कहते हैं बंधु? अभिगत की गति क्या कहूँ, जाके गावन ठा, गुण बिहुना पेखना, का कही लीजे ना, चींटी जहाँ न चढ़ी सके, राई ना ठहरा, आवागमन की गम नहीं, ता सकलो जग जाय, नाद बिंदु ते अगम अगोचर, 5 तत्व से न्यारा, अलख पुरुष 3 गुणन से भिन्न है, अलख पुरुष अपार, जब हम रल नहीं कोई, हमारे माई रल सब कोई, कुल मर्यादा खोई के, जियत मुआ नहीं हो, देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावै सो। बंधु,
साहेब अभिगत माने उस परमात्मा घोतक शब्द है बंधुओं। परमात्मा की बात बता रहे हैं कि उस परमात्मा की मैं गति को क्या कहूं, जाके गांव ने ठाम। इसीलिए परमात्मा को कोई जान नहीं पा रहा, तो कह रहा है कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। गुनी बिहुना पेखना का कह लीजिए ना, ये अपने मन बुद्धि से उस परमात्मा को जानना चाहता है बंधु, तो कैसे जान पाएगा। उस अभिगत की गति को करें कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि उसका न गांव है न ठाव। गांव क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ये जीव एक गांव में रहता है, अपने परिवार में रहता है, लेकिन ये जैसे निरंजन भगवान की बंधु इतनी बड़ी विराट शरीर है, तो ये जीव कैसे जान पाएगा कि उनका स्वरूप क्या है। ये निरंजन भगवान का कोई स्वरूप जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। इसलिए उस परमात्मा के स्वरूप को कैसे जानेगा, क्योंकि वो इतने विराट हैं कि उनका ये जीव कैसे देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं, भार करता पुरुष कबीर है कुल के सिरजना। अभी पूरी पृथ्वी को कोई नहीं देख पा रहा, पूरी ब्रह्मांड को कोई नहीं जान पाया कितना विराट ब्रह्मांड है। आज किसी ने खोज नहीं कर पाया कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मा विष्णु खोजते खोजते हार गए। अरे ध्यान गगन के माई लाए वज्र की वार, देख प्रतिमा आपन तीनों बयाल, वो भी खोजते खोजते हार गए। निरंजन भगवान को नहीं पाए तो ये जीव कहाँ से पा पाएगा। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी खोजा, नहीं खोज पाया। ये निरंजन भगवान की शरीर को नहीं खोज पाया। और इस लोक में रह करके तो साहेब करें कि गुण ही बिहुना पेखना, ये बिना गुण का खोज रहा है। ज्ञान से खोजे तो मिल जाए। सदगुरु का कह लीजिए ना, गुण बिहुना यानी जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, उस ज्ञान के बगैर खोज रहा है। बिना खड़ग सब जग जूझे पकड़ने का उपाय। ये आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है अपने बुद्धि से खोज रहा है, तो कभी नहीं मिल पाएगा। वेद शास्त्रों की भी बुद्धि से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पेटऊ काऊ न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। बंधु सदगुरु कबीर साहब करे, कोई पेट से वेद तो पढ़ के आया नहीं। सुनत करा के पेट से तो कोई मुसलमान हो नहीं रहा, बाहर मुसलमान हो रहे, बाहर वेद पुराण पढ़ रहा है। तो जब शरीर जीव हुआ होगा उसके बाद ना वेद पुराण शास्त्र हुआ होगा, तो वो भला उस आत्मा परमात्मा की और सृष्टि की बात कैसे बता सकता है। इसलिए बंधुओं सदगुरु कबीर साहब करे कि ये बिना ज्ञान का पेखरा देखना चाहता है उस आत्मा परमात्मा को। तो इसलिए तमाम प्रकार के शास्त्र अपने अपने बुद्धि अनुसार सब लोगों ने कह दिया। लेकिन साहब करे कि तू अगर सदगुरु कबीर साहब मेरे ज्ञान से तू अगर उस आत्मा परमात्मा को देखोगे तो देख लोगे। अधर दुलैचा पीऊ का अधर दर्शन हो, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा, संतो पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। ये सब पिंड में खोज रहा है, ब्राह्मण में खोज रहा है आत्मा परमात्मा को, तो कहां से मिलेंगे। और साहेब कह रहे कि पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा है वो परमात्मा। और वो कैसे है, नाद बिंदु से अगम अगोचर। वो 5 तत्व 3 गुण में नहीं है। नाद बिंदु इस ब्राह्मण से, बिंदु माता पिता के गर्भ से, अगम वो हमारे ज्ञान से नहीं देखे, अगोचर ये दृष्टि से देखे नहीं जा सकते। और 5 तत्व 3 गुण से जो मेरी शरीर है, इस शरीर से वो पार हैं। कौन, वो अलख पुरुष, वो पूर्ण ब्रह्म, वो परमात्मा जो ये हमारे स्वभाव, हमारे इस ब्राह्मण से, हमारे चेतना से, हमारे शरीर से और आत्मा के पार नी अक्षर, क्षर अक्षर के न्यारा संतों, क्षर अक्षर के न्यारा, नी अक्षर भरपूर है। नी अक्षर उस परमात्मा को कहा गया बंधु। पूर्ण ब्रह्म उस परमात्मा को कहा गया है। ये ब्रह्म है वो पूर्ण। पूर्ण माने जहां कोई जन्म मरण दुख न हो, किसी प्रकार की कमी न हो, दुख न हो, पीड़ा न हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वो पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा, इस पिंड से और ब्राह्मण से, क्षर अक्षर से न्यारा संतो। क्षर अक्षर, क्षर माने ये पूरा जो ब्राह्मण शरीर से पार, अक्षर उस आत्मा के पार, वो नी अक्षर परमात्मा है बंधुओं। उनकी बात बता रहे, चींटी जहां न चढ़ सके राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं तहां सकलो जग जाए। साहब का चींटी वहां नहीं जा सकती है, और तहां राई ना हुआ, राई नहीं ठहरा सकती। वो लोग कैसा, वो नी तत्व है, संसार तत्व में है, 5 तत्व 3 गुण के अंदर। और जो परमात्मा है, जो परमात्मा है बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा वो इससे न्यारा है, वो 3 गुणन अलग, पुरुष अपार जो अलग है। जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माई रहल सब कोई।
सदगुरु कबीर साहब बता रहे कि जब वो परमात्मा थे तो ये सारी आत्मा उनके अंदर थी। जब हम रह परमात्मा बहुत समय काल तक तो अकेले ही रहे, उस समय की बात नहीं, लेकिन बाद में यह आत्मा को अपने शब्द स्वरूप के अंदर निर्मित किए। और आत्मा को किस रूप में निर्मित को? शब्द स्वरूप में किए बंधु। और निरंजन भगवान ने जब उस परमात्मा के लोक से बाहर हुए तो शब्द स्वरूप, इनकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर पकड़ा गई, तो 5 तत्व 3 गुण के शरीर के अंदर इस जीव को 5 तत्व 3 गुण में एक बूंद के रूप में निर्मित किए। परमात्मा ने जो अपना उनका जो सृष्टि है, जो लोक है, वो शब्द स्वरूप है। और शब्द स्वरूप शरीर के अंदर अपने इस आत्मा को शब्द स्वरूप में एक बूंद के रूप में निर्मित किए। और वो जन्म मरण से वहां परी रही, परमानंद में रही, ज्ञानमय रही। परमात्मा की जो सृष्टि वो ज्ञानमय है, क्योंकि परमात्मा ही एक सर्वशक्तिमान है बंधु। उनके लोक में आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है जो बाहर से ऊर्जा न ले। तो और ये जो निरंजन भगवान है उस परमात्मा के लोक में रहे, सोचे कि हम भी ऐसा लोक बना लेंगे, तो उस लोक से बाहर हो गए। और जब बाहर हो गए तो ये पूरा ब्रह्मांड बन गया, तो ये दुखमय बन गया, क्योंकि वो परमात्मा के लोक का गर्मी मिलना बंद हो गई। और जब गर्मी मिलना बंद हो गई तो ये अब इनके द्वारा स्वतः इनका जो स्वभाव था उससे निर्मित होता गया, शरीर बनती गई, उनकी इच्छा बनती गई। इच्छा, अब ज्ञान भूल गए, अमरलोक की बात भूल गए, अपने स्वरूप को भी भूल गए। जो देखे तो ये पूरा ब्रह्मांड, और जो बोलते थे तो हो जाता था। तो आद्या की उत्पत्ति हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। लेकिन किसी ने उस परमात्मा की आस को नहीं जान पाया कि वो परमात्मा की आस क्या है। और ऐसे साहब कहे कि क्यों नहीं जान पा रहा है, उस परमात्मा को क्यों नहीं जान पा रहा है, क्यों नहीं देख पा रहा है? कुल मर्यादा खोए के जियत मुआ नहीं हो, देखत जो नहीं देखिया अदृष्टि का वैसो। बंधु, सदगुरु कबीर साहब के कुल मर्यादा खोए के, कुल का मर्यादा नहीं खो पा रहा है। उस परमात्मा को जानने के लिए जब तक ये असत्य को जानता रहेगा, असत्य में आसक्त रहेगा, इस माया में आसक्त रहेगा, ये झूठे को ही सत्य मान करके रहेगा, तो उस सत्य परमात्मा को कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि ये झूठे का परित्याग करना पड़ेगा। क्यों परित्याग करना पड़ेगा? क्योंकि इस झूठे में जिससे उस परमात्मा को जानना है वही सूरत इसका झूठे में लगी हुई है। किस झूठे में लगी है? कुल मर्यादा खो के ये अपने परिवारों में, अपने मोह माया में, संसार की वासनाओं में, पंच विषयों में, प्रकृतियों में, संसार के सुख दुखों में, संसार के भोगों में ही इसकी सूरत लगी हुई है। और उसी सूरत से उस परमात्मा को जानना है। और यही ये सारा सुख को ये सत्य मान रहा है, ये माया को, झूठा को। किसी को ये ज्ञान बताइए तो किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक ये सत्य को पकड़ा रहेगा, असत्य को पकड़ा रहेगा, तब तक उस सत्य को नहीं पकड़ पाएगा। ये असत्य, ये जो माया है, दुखदाई है, कष्टदायी है, इसी को ये सुख समझकर इसी का भोग कर रहा है, इसी का रसपान कर रहा है। इसलिए इसकी सूरत मोटी हो जा रही है। अब यहाँ का भोजन लेने से, यहाँ की वासना करने में, यहाँ का सुख भोगने में क्यों नहीं परमात्मा को जान पा रहा है? क्योंकि यहाँ भोग विलास करने में ये जीव जो कर रहा है, शरीर पकड़ करके आत्मा जो कर रही है, तो इसका जो ध्यान है, जो इसका मन है, मोटा हो जा रहा है। इसलिए मोटा होने से उस परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब का ध्यान साधना सबको बताया जाता है, ज्ञान बताया जाता है कि ऐसे करो ध्यान, लेकिन वो त्याग नहीं कर पाता है, कुल की मर्यादा नहीं खो पाता। कुल माने अपने पंच विषयों का, अपने परिवार का, संसार के भोग का त्याग नहीं कर, जियत मुआ नहीं हो। जियत मुआ का मतलब कि जिसके पंच विषय, प्रकृति सुख है, संसार का भोग से अपना चित्त हटा के, अपनी सूरत को हटा के वहां लगाए, इस काया के बाहर सार शब्द सूरत में लगाए, शब्द में लगाए। और जब लगाएगा तो यहाँ से छुटकारा होगा, तब न उसको जानेगा। और जिससे जानना है वही संसार का भोग कर रहा है, तो जानेगा कौन? ये जानने वाला ये सूरत है, और सूरत ही संसार में फंसी। इसी को साहब कहे, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। ये देख रहा है उस आत्मा परमात्मा को, ये जानना चाहता है। इसे ज्ञान भी देखत जो नहीं देखिया, इसे दिखाया जा रहा है कि संसार का भोग ही और
तुम्हें दुख के तरफ ले जा रहा है। ये विचार भी कर रहा है कि नहीं, ये भोग विलास मिथ्या है, इस संसार का चीज मिथ्या देख रहा है, लेकिन फिर भी अपनी उस वास्तविक रूप चीज को, परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। देखत जो नहीं देखी है, संसार को देख रहा है लेकिन परमात्मा को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि ये अंधा हो गया है। अदृष्ट का असली अंधा ये है कि संसार को दुखमय देख रहा है और परमात्मा के ज्ञान को इसे बताया जा रहा है, लेकिन उधर जा नहीं रहा है और दुख भी पा रहा है, कष्ट भी पा रहा है, जन्म मरण को जा रहा है, ये जान रहा है कि मरना तय है, फिर भी उस परमात्मा की तरफ नहीं जा पा रहा है बंधु। इसीलिए इसके जैसा अंधा कोई नहीं है। इतना दुख पाने के बाद एक किसी को रोग हो जाए तो बता दीजिए वहाँ जाओ, डॉक्टर बड़ा वैद्य बड़ा अच्छा है, ठीक कर देगा, तो वहाँ चला जाता है। लेकिन यहाँ जन्म मरण का दुख लगा है, तमाम भोगों में पड़ा है, फिर भी परमात्मा की तरफ नहीं जा पा रहा है। ये कितनी विडंबना है इस संसार की। इस विडंबना को कोई सदगुरु का लाल ही समझ पाएगा बंधु। इसलिए उस गहराई को, उस रहस्य को समझने का कोशिश करें और समझकर आप लोग अपना कल्याण करिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहिब साहब।